वेलकम टू अवर चैनल दैट इज एडुसिरन। और आज के हम लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री के एक टॉपिक जिसका नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया था कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अब इंडस वैली से उसको इंडस सिविलाइजेशन क्यों बोला गया मैंने बताया, और मैंने ये भी बताया कि सिविलाइजेशन क्या होता है। और सिविलाइजेशन के बाद मैंने बताया आपको डेफिनेशन में, अब हम क्या पढ़ सकते हैं, कल्चर के बारे में पढ़ सकते हैं। तो एक टर्म आप हमेशा यूज में देखेंगे, कल्चर वर्ड का यूज। क्या वर्ड का यूज? कल्चर। तो देखिए, हड़प्पन कल्चर भी बोला जाता है। कल्चर क्यों बोलते हैं इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं जिसकी क्या हो, डिफरेंट स्टाइल्स के हो, कुछ प्रॉपर्टीज हो, और वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन में, स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन में मिलते हैं। जैसे आपको मैं क्लियर कर देता हूं, जैसे सील्स हो गए, बीड्स, माला हो गए, और क्या, और हम क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स जो प्रीसियस हैं, जो उस कल्चर और उस जगह पे मिलते हैं, और क्या डिस्टिंक्टिव स्टाइल है उनका, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक कल्चर वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, हम हर एक वर्ड को समझेंगे ताकि आपको कहीं भी कोई बुक से रीड करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, इस लेक्चर के थ्रू आपको एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दूंगा, हर पॉइंट को कैसे टच करना है और क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। और आप एक बार कोई भी एक रेफरेंस बुक से पढ़ के उसको अपने डाउट्स को या जो भी आ रहा है मुझसे पूछ सकते हैं, और आपको एक रीडिंग में बहुत ही इजीली इसको समझ में आपको आने लगेगा। तो देखिए, कल्चर समझ लिया मैंने, और एक वर्ड आपको बताना चाहूंगा मैं, सिरका। हम इसको बोलते हैं सी से डिनोट करते हैं, स्मॉल सी। तो स्मॉल सी मतलब होता है टाइम में अप्रोक्स। जैसे हम वर्ड यूज करते हैं ना अप्रोक्स, इसकी वैल्यू हम लिखते हैं 3.2 अप्रोक्स। तो सिरका जो वर्ड है जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है अप्रोक्स। तो आप बहुत सारे बुक में देखेंगे ये वर्ड का यूज, तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सिरका क्या है, सी क्या होता है। तो मैंने आपको क्या बता दिया, सी स्टैंड्स फॉर अप्रोक्सीमेट, ये भी हमने देख लिया। अब मैंने आपको ओरिजिन के बारे में बताया था, अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में, सर जॉन मार्शल के बारे में, ये कैसे ये स्टार्ट हुआ, इसका एक्सकवेशन कैसे स्टार्ट हुआ। और मैंने बताया था पहले अर्ली फेज था, फिर मैच्योर, फिर देन लेटर फेज। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ओरिजिन के बारे में क्या बोला, ऑब्सक्योर है। मतलब ऑब्सक्योर मतलब कोई हम सफिशिएंट डाटा, जो भी थ्योरी है उसके बेसिस पे हम क्या नहीं बोल सकते कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं, 2-3 थ्योरी है, आप उसको याद कर लीजिए। तो जो थ्योरी है हम बोल सकते हैं ओरिजिन के बारे में, सिविलाइजेशन, ये जो सभ्यता है वो कैसे आई। देखिए, इसको पढ़ना क्यों जरूरी है मैं इसको बताऊंगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है मैं उसको भी आपको बताऊंगा। पहले ओरिजिन देखिए, जो थ्योरी है, पहला थ्योरी हम बोल सकते हैं डिफ्यूजन थ्योरी। क्या है? डिफ्यूजन थ्योरी। डिफ्यूजन थ्योरी ये बोलता है कि कुछ डिक्टेटर्स होंगे, जीनियस डिक्टेटर्स मतलब जो लोग हैं उसी में से कोई डिक्टेटर बना हो, तानाशाह राजा बोलते हैं। उसने क्या किया हो कि सिटी के बारे में, सिटीज का आइडिया लाया हो, और इस सिटी का आइडिया कहां से लाया होगा, जो रिसेंट उसके पैरेलल जो सिविलाइजेशन चल रही थी। जैसे हम बोल सकते हैं मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया क्या था, टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के किनारे एक सभ्यता थी। और ये हो सकता है कि कुछ जो जीनियस डिक्टेटर्स हों, वर्ड क्या यूज किया था, जीनियस डिक्टेटर, उन्होंने ये सिटी का आइडिया बोरो किया होगा कहां से, मेसोपोटामिया कल्चर से, और उसको यूज करते हुए स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे होंगे, किसका, वेट्स का, ब्रिक्स का, सिटीज का प्लानिंग इन्होंने किया हो, और ये थ्योरी क्या एग्जिस्टेंस में आई होगी। पर देखिए, ये क्या था, फॉरेन थ्योरी थी, कि फॉरेनर्स लोगों ने इसकी थ्योरी दी। पर कुछ इंडिजीनियस वर्ड सुनेंगे आप कि ये जो ओरिजिन है ये फॉरेन नहीं था, ये खुद के लोगों ने यहां पर इसको क्या किया, इस सिविलाइजेशन को ओरिजिन दिया। अब इसको कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि कुछ अर्ली जो साइट्स होंगे, हड़प्पन साइट्स, उस वक्त मेसोपोटामिया कल्चर से हमें कोई भी रिलेशन नहीं मिलता, कोई भी ऑब्जेक्ट वहां से हमें रिलेटेड नहीं मिलते। तो ये हम ये बोल सकते हैं कि जब ये स्टार्टिंग हुआ तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन क्या, इंफॉर्मेशन की कोई चीज हमने बोरो किया है। तो डिफ्यूजन थ्योरी क्या होता है, इसका ड्रॉबैक्स हो गया, क्योंकि हम किसको वेटेज दे रहे हैं यहां पर, फॉरेन थ्योरीज को, जो फॉरेनर्स लिख रहे हैं। फिर एक थ्योरी आती है, हम बोल सकते हैं स्टिमुलस डिफ्यूजन। स्टिमुलस डिफ्यूजन, इसका मतलब ये होता है कि दोनों का कॉम्प्रोमाइज, इंडिजीनियस बोल रहे थे कि इंडिजीनियस लोग हैं, जो ये बाकी जो डिफ्यूजन थ्योरी क्या बोल रहे थे कि ये कोई दूसरे
जो कल्चर है, जो सिविलाइजेशन चल रही है, वहां से लिया गया। अब इन दोनों का जो जोड़ दीजिए, हाइब्रिड मान लीजिए कि ये इंडिजीनियस तो है, बट कुछ जो चीजें हैं वो कहां से बोरो की गई होंगी, मेसोपोटामिया या जो भी पैरेलल जो सिविलाइजेशन चल रही है। ये भी थ्योरी क्या हुआ, उतना अच्छा थ्योरी नहीं था। तो हम एक कॉम्प्रोमाइज थ्योरी भी बोलते हैं। क्या एक थ्योरी बोलते हैं, दूसरा हम यूज कर सकते हैं डिफ्यूजन, स्टिमुलस डिफ्यूजन, और हम जो दूसरा थ्योरी बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज थ्योरी। कॉम्प्रोमाइज थ्योरी में भी देखिए, कॉम्प्रोमाइज थ्योरी भी यही बोल रहा है कि कॉम्प्रोमाइज थ्योरी में यही है कि कॉम्प्रोमाइज हुआ, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि लोगों ने तो स्टार्ट किया, फॉरेनर्स भी मानने लगे कि नहीं इसको लोगों ने स्टार्ट किया, बट इसका जो इन्होंने यूज किया, जैसे सिटी बनाया, जो भी किया, वो कहां से किया है, आपका मेसोपोटामिया से, सुमेरियन कल्चर बोल सकते हैं, इससे स्टार्ट हुआ है। तो अब थ्योरी और फिर आया रिवाइवल, यही चलता रहा कि क्या ये इंडिजीनियस है, क्या ये फॉरेन जो सिविलाइजेशन है या जो आउटसाइड कंट्री है उससे स्टार्ट हुआ। तो ये जो डिबेट है वो चलते रहा। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, ऑब्सक्योर वर्ड, मतलब हमें नहीं पता कि ये सिविलाइजेशन का ओरिजिन कहां से हुआ। डिफरेंट थ्योरी मैंने आपको याद रखना, कोई बोला क्या थ्योरी है, डिफ्यूजन, स्टिमुलस डिफ्यूजन, कॉम्प्रोमाइज थ्योरी एंड द रिवाइवल ऑफ द फॉरेन इन्वेजन। मतलब इसमें ऐसा भी हुआ था कि फॉरेन लोग आए थे, हम आर्यन इन्वेजन उसको भी हम पढ़ेंगे जब डिक्लाइन की बात करेंगे, या कैसे ये हुआ हम पढ़ेंगे इसको। तो ये हमारा हो गया ओरिजिन के बारे में। अब देखिए इसको पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए जो इंडिया का नाम है ना, हमारे कंट्री का जो नाम है इंडिया, वो नाम भी कहां से आया, इंदस से। और ये सिविलाइजेशन कौन सी है, इंदस वैली सिविलाइजेशन। तो देखिए कैसे नाम आया, कुछ सेटलर थे, हमें लिटरेरी एविडेंस है। क्या हुआ कि जो इंडिया है, पहले इंडिया का नाम कैसे आया, देखिए हमारा जो इंदस वैली सिविलाइजेशन कैसे बोलते हैं हम, हिंदुइज्म कैसे आया। जो आर्यंस थे, वो आर्यंस ने जो जो इंदस सिस्टम है, वाटर सिस्टम, क्या है इंदस, क्या है, एक इंदस वाटर सिस्टम था। तो उन्होंने इंदस के लिए क्या नाम दिया, सिंधु। क्यों सिंधु नाम दिया, बता रहा हूं। सिंधु मतलब होता है लार्ज शीट ऑफ वाटर, मतलब बहुत ज्यादा जो वाटर है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंधु। अब देखिए किसने नाम दिया, आर्यंस ने। अब आर्यंस क्या, हम इसको पढ़ेंगे अभी समझने के लिए, सिंधु नाम दे दिया। अब देखिए डैरियस वन, जो पर्शियन आए, जब पर्शियंस आते हैं तो पर्शियंस क्या करते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम, एस और एच का। तो उन्होंने क्या किया, जो ये वर्ड एस है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या कर दिया, एच। तो ये क्या होने लगा, हिंदू। आर्यन से अब जब पर्शियन आए तो उन्होंने क्या नाम दे दिया इसका, हिंदू। सिंधु से क्या हो गया, हिंदू बन गया, सिंध नदी के किनारे था। आप इसको देख सकते हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कैसे पॉइंट बनाना है। आप क्या करिए, थ्योरी लिख लीजिए कि ये इसका थ्योरी, ताकि आपको पढ़ने में क्या हो, बहुत ही ज्यादा इजी हो, कोई डिफिकल्टी आपको ना हो। अब देखिए सिंधु से क्या बन गया, हिंदू बन गया, हिंदू वर्ड होने लगा। उसके बाद ग्रीक आए, रोमन्स आए, उन्होंने क्या किया, जो इसको इंदस ही बोला, लैंड ऑफ इंदस, कंट्री, ऐसी कंट्री जहां उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ इंदस बोला। फिर जब अरब्स आए तो अरब्स ने क्या किया, हिंदू के लिए यह उन्होंने क्या बोला, इसको हिंदुस्तान बोलना शुरू किया। किसने, अरब जो बाद में आए, उन्होंने क्या बोला, हिंदुस्तान बोलना शुरू किया। और जो हिंदू था, सिंधु से क्या वर्ड आ गया, हिंदू। और हिंदू को क्या बोला गया उन्होंने, जो पीपल वहां रहते हैं उस जगह में, उसको हमने क्या बोल दिया, हिंदूज। और जो रिलीजन, जो कल्चर वो फॉलो करते हैं, उसको हमने क्या बोल दिया, हिंदुइज्म। तो ये क्या हो गया, हमारे कंट्री जो इंडिया है, जो ना पहले किस नाम से जाना गया, सबसे पहले फॉरेन इन्वेजन के कारण इंडिया के नाम से। तो उसका एक स्टोरी हो गया, आपने समझ लिया कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हमने ओरिजिन भी देख लिया कि कॉम्प्रोमाइज थ्योरी क्या थी, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, हमने ये देख लिया। अब देखिए मैंने आपको इवोल्यूशन बताया था कि पहले जो इवोल्यूशन हुआ, तो इसके लिए बोला जाता है कि जब बलूचिस्तान जो एरिया है, क्वेटा वैली, बलूचिस्तान कहां है, एक प्रोविंस है, कहां, पाकिस्तान में। तो बलूचिस्तान में जब न्यूलिथिक मैंने आपको पढ़ा, तो बोला कि धीरे धीरे लोगों की जो लाइफ है ना, वो जो नोमैडिक थी, पेस्टोरल थी, उससे क्या हो गए, लोग सेटल होने लगे, विलेज बनाने लगे। और धीरे धीरे क्या हुआ, विलेज से धीरे धीरे एडवांसमेंट हुआ, लोग जो परमानेंट सेटलमेंट, ब्रिक्स का हाउस बनाने लगे, कहीं कहीं मड थे, कहीं पर कोई सन ड्राइड ब्रिक्स थे। तो धीरे धीरे इवोल्यूशन होके ये फेज हुआ। तो ये कहना कि फॉरेन से ये आइडिया आया है, दूसरे कल्चर से आया है, ये क्या होता है, हम इसको भी नकारते हैं। जो इंडिजीनियस जो भी है उसको हम क्या करते हैं, नकारते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो इवोल्यूशन हुआ उसको कैसे पढ़ेंगे। तो हम जो इवोल्यूशन है, आप देखिए कुछ साइट्स हैं, कई एग्जाम्स में क्या होता है, कुछ साइट्स दिए रहते हैं और उसके कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज पूछा है। जैसे कोई बोल देगा कि ग्रेट बाथ हो गया, ग्रेट ग्रेनरी हो गया, असेंबली हॉल हो गया, ये कौन से प्लेस से हमें इंफॉर्मेशन मिला। हम हॉर्स का एविडेंस देखेंगे तो कौन से प्लेस से मिला। तो मैं आपको हर एक प्लेस नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कुछ एक स्पेसिफिक प्लेसेस हैं
जो इस सिविलाइजेशन में हम उसको समझेंगे और हम ये समझेंगे कि सिविलाइजेशन में जो प्लेसेस है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। और फिर हम क्या करेंगे, सिविलाइजेशन को समझने के बाद, प्लेसेस को समझने के बाद उसका इंपॉर्टेंस समझेंगे, उसमें क्या फीचर्स थे वो समझेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम कहां जाएंगे कि इसकी इकोनॉमी, इस सिविलाइजेशन की जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी कैसे काम करेगी, एग्रीकल्चर से इसमें क्या होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई ट्रेड चल रहा था कि नहीं, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। और फिर हम क्या पढ़ेंगे, रिलीजियस जो डिफरेंट बीड्स हैं, टेराकोटा फिगरिन्स हैं, जो ये सब हम कल्चर के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। और फिर हम क्या जाएंगे और रिलीजियस मैटर भी देखेंगे, सोशल कैसा सोसाइटी थी, ड्रेनेज सिस्टम, ये सब ऑब्जर्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसकी स्पेशलिटी क्या है। और लास्ट में फिर हम एक और लेक्चर लेंगे, उसमें हम बताएंगे कि डिक्लाइन कैसे हुआ, इसके डिक्लाइन का कॉज क्या है। बहुत सारे कॉज हैं, हम उसको देखेंगे और कौन सा सबसे सुटेबल है हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम क्या करते हैं, जो इवोल्यूशन स्टेजेस हैं उसको हम कैसे पढ़ेंगे ये हम देखते चलेंगे। तो देखिए अब हम बात करते हैं आपका इवोल्यूशन। तो हम 4 साइट्स को पढ़ेंगे, किसको, 4 साइट जो इंपॉर्टेंट है, और हम इसके इंडियन कंटेक्स्ट में, मतलब इंडिया को ज्यादा फोकस करते हुए हम ये पढ़ेंगे कि कैसे ये साइट्स आए। तो पहला जो साइट है हम उसको क्या बोल सकते हैं, चेंज कर लेता हूं, मेहरगढ़। अब देखिए ये जो साइट है ना, मैं आपको न्यूलिथिक में भी बताया था, ये ऐसा साइट है जहां पर हमें सबसे अर्ली एविडेंस, कहां किसका अर्ली एविडेंस मिलता है, एग्रीकल्चर का एविडेंस मिलता है। और ये जो है अर्ली जो साइट है, अर्ली हड़प्पन फेज जो है, अर्ली हड़प्पन कल्चर है, उसका ये क्या है, एक साइट है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये बताता है कि यहां पर कैसे आपका एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, कैसे पहले न्यूलिथिक से लोग सेटल होने लगे। तो ये साइट्स हमें ये बताते हैं। उसके बाद हम दूसरे ब्रीफ में जाएंगे, दूसरा साइड हम बात करते हैं आमरी। ये क्या है, ये भी सिंध का जगह है, ये बलूचिस्तान के पास का है मेहरगढ़। देखिए आमरी में क्या होता है, ये हमें सबसे बेस्ट स्टडी करता है कल्चरल इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब मैच्योर से कैसे आपका अर्ली से कैसे मैच्योर में हम ट्रांसफर हुए। तो ये क्या करता है, मैच्योर से आपका कल्चरल दिखाएगा, अर्ली से मैच्योर में ट्रांसफर। अब आप बोलेंगे अर्ली मैच्योर क्या होता है, तो आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है अर्ली क्या था, मैच्योर क्या था। अर्ली में क्या था, विलेज सेटलमेंट्स आने लगे, और जब हम मैच्योर की बात करेंगे सिटी प्लान्ड होने लगे, यूनिफॉर्मिटीज आ गए ब्रिक्स में, जो आपके ट्रेड्स हैं डिफरेंट, जो आपके मैंने बताया सील्स बीड्स, ये सब बनने, जो कल्चर जो सिटी है उसका अर्बन जो है वो शुरू बनना होना शुरू कहां हुआ, मैच्योर में। तो जो हम अब अगर स्टडी करेंगे तो आमरी गिव अस अ गुड आइडिया अबाउट द कल्चरल इवोल्यूशन फ्रॉम द अर्ली टू द, किसके बारे में, मैच्योर फेज के बारे में। 2 साइट हो गया। तीसरा हम बात करते हैं, जो तीसरे साइट की बात कर लेते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, अर्ली मैच्योर के बाद में आमरी के बाद में कालीबंगन। कालीबंगन जो है ये राजस्थान का जगह है, तीसरा साइड हम बोलते हैं। अब देखिए कालीबंगन में क्या होता है, हम इसको इस सिटी को जब देखने की कोशिश करेंगे तो हम ये देखेंगे, इसका टाइमलाइन देख लीजिए, 2400 BC बिफोर क्राइस्ट। तो ओल्ड कालीबंगन और न्यू कालीबंगन आप देखेंगे, एक्चुअली हुआ क्या कि जब ये सिटी क्या मैच्योर साइट है, मतलब सिटीज आया के बिल्डअप होने लगे, ट्रेड बिल्डअप होने लगा। तो जो कालीबंगन की जब हम बात करेंगे तो कालीबंगन में क्या हुआ देखिएगा, जब ये सिटी बनने लगा और ये 2250 यहां पर आते ही जितने भी एबेंडेंट हो गया सिटी, मतलब कि एक बार ये सिटी सेटल्ड हुआ और उसके बाद क्या हुआ, अचानक से ये खाली हो गया 2250 में। और ये क्यों ऐसा हुआ, इसी कंडीशन खराब हुई, इसका कोई हमारे पास नॉलेज नहीं है। और क्या बोल सकते हैं हम, इसके बाद फिर से ये बिल्डअप सिटी दोबारा हुआ। तो हम बुक में आप देखेंगे पहले लिखा होगा ओल्ड कालीबंगन फिर कालीबंगन। तो ओल्ड कालीबंगन क्या हुआ कि वो सब पूरा सिटी जो है पूरा प्लानिंग पूरा खत्म हो गया और फिर से दोबारा बिल्डअप हुआ। तो उसका हम कैसे बोल सकते हैं कि ये सिटी दोबारा बिल्डअप हुआ, तो इसका क्या है आप इन्फॉर्मेशन देंगे, सिटाडेल। 2 वर्ड देखें, कभी भी जो सिटी है जो आपका टाउन प्लानिंग हुआ तो आप ये पाएंगे हम इसको बोलते हैं सिटाडेल। सिटाडेल क्या होता है, इसका मतलब होता है हाई सिटी। मतलब क्या है, जब आप टाउन प्लानिंग देखेंगे, कोई सिटी मान लीजिए बना है, मैं आपको दिखा रहा हूं, तो कुछ मान लीजिए ऊपर पोर्शन में होगा, फिर हम डाउन जाएंगे, तो जो हाई सिटी जो ऊपर होगा, मान लीजिए ये क्या है, कोई लैंड है, यहां पर एक सिटी है जो ऊपर पोर्शन है उसका, उसको हम क्या बोलेंगे, सिटाडेल, मतलब हाई सिटी जो हाइट पे है। फिर हम बोलेंगे लोअर टाउन, फिर हम क्या बोलते हैं, लोअर
टाउन। तो हम देखेंगे जो ये कालीबंगन, ओल्ड कालीबंगन जब डिवास्टेटेड हुए, पूरा खत्म हुआ, तब दोबारा सेटलमेंट आया, तो जो पहले था उसके ऊपर हमने क्या देखा, सिटाडेल बना हुआ, और बाकी जो एरिया वहां पर हमने क्या बनाया, लोअर टाउन बनाया। अब ये सिटाडेल क्लासिफिकेशन लोअर हायर क्यों था, ये बोल सकते हैं कि हो सकता है कि जो इलाइट क्लासेस होंगी, वो इलाइट क्लासेस कहां रहती थी, अपर पोर्शन में, ठीक है। और उसके बाद लोअर टाउन में नॉर्मल जो सिटीजन्स हैं, पीपल्स हैं, वो सब कहां रहते थे, आपका लोअर टाउन में रहते थे। अब चौथा जो साइट है, देखिए मेहरगढ़, आमरी, कालीबंगन, और जो चौथा हम बात कर सकते हैं इसके बाद, हम बोल सकते हैं लोथल। लोथल कहां है, गुजरात में। तो इस लोथल से क्या है, लोथल कहां है, गुजरात में। अब देखिए कालीबंगन से हमें क्या क्या एविडेंस मिलता है, प्लग्ड फील्ड का एविडेंस मिलता है। क्या मिलता है, प्लग्ड फील्ड, मतलब खेती के लिए हम जब पहली बार जो लैंड को प्रिपेयर करते हैं तो प्लग करते हैं उसको, और प्लग करते तो उसका एविडेंस हमें कहां मिला, कालीबंगन से। और आप देखेंगे रिचुअल साइट, मतलब फायर अल्टर्स, मतलब जहां पर हो सकता है कि रिलीजियस पर्पस के लिए लोअर टाउन में हमने ये देखा कि फायर अल्टर्स है, जहां पर फायर हमें लगा के रखा जा सकता है। तो हमने फायर के भी क्या हुआ, कुछ प्रूफ कहां से मिला हमें, कालीबंगन से। वो रिलीजियस के लिए था कि क्या उसका यूज था, वी डोंट हैव अ एग्जैक्ट आइडिया, पर ये बोलते हो सकता है कि रिलीजियस के लिए यूज किया गया हो। तो कालीबंगन से हमें क्या मिला, प्लग्ड फील्ड मिला। फिर हम कुछ बोल सकते हैं कि कुछ एविडेंस थे ग्रेनरी, ग्रेनरी जहां ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, उसके भी एविडेंस हमें क्या, कालीबंगन से मिले। तो क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे आते हैं कि हम अभी आपको और साइड में आपको बताता हूं कि क्या साइड से क्या रिलेटेड है। अब देखिए लोथल की बात करेंगे तो लोथल कहां है, गुजरात। अब गुजरात में इस प्लेस में क्या है, हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, इसे डॉक, मतलब एक ऐसा एरिया, ये भी क्या था, फोर्टिफाइड था। फोर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, फोर्टिफिकेशन मतलब क्यों किया गया था, हो सकता है फ्लड से बचने के लिए किया गया हो, या फॉरेन कोई इन्वेजन हो। पढ़ेंगे कि हम फॉरेन इन्वेजन क्यों नहीं बोलते। तो इस सिटी को हमने क्या देखा गया कि फोर्टिफिकेशन हुआ, जैसे हम पढ़ेंगे कोट दीजी, ये सब जो कालीबंगन, ये सब फोर्टिफाइड थे, मतलब सिटी जो है उसको चारों तरफ से वॉल था जो उसको प्रोटेक्ट करता था। मे बी फ्लड से हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो जब हम लोथल की बात करेंगे तो लोथल में आप ये पाएंगे कि डॉक, डॉक मतलब होता है जहां पर शिप को बांधा जाए, जहां से ट्रेड हो सकता है। और हम डॉक यहां लोथल में देखेंगे मेटल वर्क्स, बहुत सारे मेटल रिलेटेड वर्क्स भी यहां देखेंगे कि जो लोग थे वो उसमें काम करते होंगे, मेटल्स वर्क। तो यहां से क्या हो सकता है, ट्रेड और जितना भी काम होता होगा हो सकता है लोथल से हो रहा है। जब हमें एविडेंस मिल रहा है डॉक का, तो हो सकता है वहां से जितने भी ट्रेड है डिफरेंट सिटीज के लिए या हड़प्पन सिविलाइजेशन में और बाहर के लिए भी, वो हो सकता है लोथल से ही हुए होंगे। मेटल वर्क ये सब रिलेटेड, बीड्स ये सब रिलेटेड वर्क भी कहां से, लोथल में थे। तो देखिए हम कुछ साइट्स पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट है। तो ये इवोल्यूशन क्या दिखाता है हमें, ये इवोल्यूशन हमें ये बताता है कि ये जो हम ये बोलते हैं कि इंडिजीनियस नहीं होंगे, तो हम ये पाते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले भी कुछ सिटी बने जिसका फोर्टिफिकेशन था। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोट दीजिए, कालीबंगन, आमरी, ये सब में फोर्टिफिकेशन था। और कुछ एक्सकवेशन ये भी बोलते हैं कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट होने से पहले के सिटीज हैं। तो हो सकता है कि ये जो सिविलाइजेशन है वो क्या हो, इंडिजीनियस ही हो, कोई फॉरेन कॉन्टेक्ट ना हुआ हो। क्योंकि जब ये अर्ली जो साइट्स थे, मैं बता रहा हूं आपको, तो अर्ली साइट्स के वक्त में हम देखते हैं कि हमें कुछ भी आर्टिफैक्ट्स या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलते जो मेसोपोटामिया कल्चर से इसको रिलेट करें। पर ये भी क्या इंफॉर्मेशन फिक्स नहीं है कि ये इंडिजीनियस डेवलपमेंट था कि क्या हुआ, ठीक। तो ये भी क्या है, साइट्स हो गए। और कुछ साइट जैसे हम बात करते हैं कि मैंने आपको हड़प्पन, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम क्यों पड़ा, मैंने आपको बताया कि जो जगह का नाम था, जो सबसे पहले साइट जो हमने क्या किया, उसको एक्सकवेशन किया, उसका नाम क्या था, हड़प्पा। तो हमने क्या देखा कि जो हड़प्पा था, हड़प्पा ये जो साइट है, सबसे पहला जो साइट जो डिस्कवर किया गया जहां पर एक्सकवेशन हुए, वो क्या था, हड़प्पा। इसलिए इसका नाम क्या रखिया हमने, हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम क्या पाएंगे, हम ये देखेंगे कि हमें क्या मिलता है, एक सिटी का स्ट्रक्चर मिलता है, ड्रेनेज सिस्टम होगा, लोग डिफरेंट डिफरेंट यूनिफॉर्मिटी ब्रिक्स में होंगी। तो ये क्या है, एक सिटी था, वेल प्लान्ड सिटी, इसका नाम था हड़प्पा। अब हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो क्या है, एक ये भी साइट था, मोहनजोदड़ो। ये भी क्या है, ये लार्जेस्ट साइट था। देखिए इसके नाम पे तो नाम रखा गया। जो हड़प्पा था, दयाराम साहनी 1920 के वक्त में इसका जो सबसे ज्यादा एक्सकेवेशन करके इस सिटी को लाने वाले जो थे, उनका नाम क्या था, दयाराम साहनी।
जो मोहनजोदड़ो की हम बात कर लेंगे तो उसका जो एक्सकेवेशन हुआ और जो हमें इंफॉर्मेशन मिला ये किसने किया था, तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, आरडी बनर्जी ने इन्होंने क्या किया, इसका एक्सकेवेशन किया, जो इंडियन थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मेंबर थे। तो मोहनजोदड़ो हो गया। ये सिटी में देखिए हमें क्या मिलता है, ये क्या है, एक लार्जेस्ट सिटी था और एस्टिमेट इसका पॉपुलेशन बोलते हैं 41,000 या 35,000 के अराउंड वो क्या था, इसका पॉपुलेशन था। हमें यहाँ पर ग्रेट बाथ मिलता है, आप छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे ग्रेट बाथ मतलब क्या है कि एक हो सकता है वो रिचुअल प्लेस था कि क्या था वो हमें क्लियर नहीं है, बट बाथ जो है एक अच्छे ड्रेनेज पैटर्न के तहत एक नहाने के लिए जो ग्रेट बाथ, बाथ मतलब क्या है, जैसे हम स्विमिंग पूल जैसे आज के वक्त में बोलते हैं, वैसा वहां पर एक क्या था, बाथ था, जो ब्रिक्स से बनाया गया एकदम अच्छे यूनिफॉर्म्ड कुछ प्लानिंग करके। ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रीनरी, हम क्या देखेंगे, ग्रीनरी, ग्रीनरी भी था जहां पर हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं आपके और जो भी आपने तो क्या एग्रीकल्चर करके जो भी चीजें आपने कल्टीवेट की होगी। अब यहां पर एक असेंबली हॉल भी था, क्या था, असेंबली हॉल। अब असेंबली हॉल ऐसा बोला जाता है कि हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन जो पर्पस के लिए जो बातें करनी हो वो यहां पर होती होंगी। ठीक है, दिक्कत क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन इन्होंने सील्स में दिए, जो इनका जो लिखा हुआ है उसको हमने डॉक्यूमेंट स्क्रिप्ट को डिसिफर नहीं कर पाए, हम जो साइंटिफिकली डिसिफर किया जाता है कोई भी स्क्रिप्ट को हम नहीं कर पाए। तो हम जो ये भी डाटा दे रहे हैं वो किससे रिलेटेड दे रहे हैं कि हम ये बोल रहे हैं सॉरी कि ये जो ऐसा मिला हमें तो ये ऐसा हो सकता है कि ये बात तो हमें पता है कि दिखा हमें ग्रीनरी वहां पर स्टोर्स, कुछ हम जब एक्सकेवेशन जब उनके स्टडी किए तो हो सकता है कहीं से राइस हस्क मिले हो या राइस से रिलेटेड मिले हो, तो हम बोल रहे हैं ग्रीनरी के लिए। असेंबली हॉल पिलर्ड थे, बहुत सारे पिलर स्ट्रक्चर बना था, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये हॉल है। और हमें क्या एविडेंस मिलता है कहीं से, हम देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर था, ये मान लीजिए हम देखते हैं कोई भी स्टेयर केस है, मान लीजिए ये भी स्टेयर केस है, तो हमें एक रेज प्लेटफॉर्म मिला और वहां दोनों साइड से स्टेयर मिला चढ़ने के लिए, इधर भी और इधर भी। तो किसी ने बोला कि हम जब पुराने जब हम हिंदुइज्म में देखेंगे तो क्या होता है कि रेज प्लेटफॉर्म दोनों साइड सीढ़ी हो, स्टेयर केस हो, निकलने के लिए यहां पर कुछ पत्थर स्टोन रखा हो, तो ये क्या है, एक टेम्पल की तरह है, बट इसका भी क्या है, ऑब्सक्योर। हमने क्या एक माना, व्हीलर जो थे उन्होंने बोला कि ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, मे भी ये हो सकता है क्या हो, आपका टेम्पल हो, बट इसका जो है हमें एविडेंस फुल नहीं है। तो देखिए कुछ सिटीज मैंने आपको बता दी, क्या क्या सिटी बताया, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। इसमें क्या है, हड़प्पा पहला नाम दिया गया एक्सकेवेशन के बेसिस पे, माउंड था, तो पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कवर कर दिया कि क्या था। सिटीज थी जिसमें ड्रेनेज पैटर्न था, यूनिफॉर्मिटी थी, प्लानिंग था, नैरो रोड्स थे, ट्रेवल करने के लिए अच्छे सिस्टम से वेल बिल्ड सिटी था। हड़प्पा पढ़ लिया हमने, मोहनजोदड़ो पढ़ लिया। अब हड़प्पा में बोला कि पाकिस्तान के में चला गया, ये मोहनजोदड़ो सिंध प्रोविंस का था, और कुछ जैसे मैंने आपको लोथल बता दिया जहां डॉक को क्या डॉकयार्ड था, हम उसको क्या बोल सकते हैं, गुजरात के से रिलेट कर सकते हैं। कालीबंगन मैंने बताया कि प्लग्ड फील्ड मिला, ग्रेनरी भी वहां से एविडेंस मिला, फोर्टिफिकेशन था, वो कहां का था, कालीबंगन भी वो था राजस्थान का। हमें क्या, धोलावीरा, धोलावीरा एक जगह का नाम है, धोलावीरा। यहां पर क्या था, देखिए धोलावीरा, इसमें क्या था, आप जितने भी देखेंगे बाकी सब सिटीज, वहां पर दो पार्टीशन था सिटी बनने में, एक सिटाडेल, एक्रोपोलिस बोलते हैं, हाई सिटी मतलब जो तो नॉर्मल जो सिटीज है उससे ऊपर में होंगे, उसको सिटाडेल बोलते हैं, और एक लोअर टाउन था। तो धोलावीरा ऐसा जगह था जहां पर हमने तीन पार्टीशन दिखा, 3 या ट्रिपल, मतलब कि यहां पर एक सिटाडेल भी होगा, एक मिडिल टाउन होगा और फिर एक लोअर टाउन होगा। तो 3 डिवीजन हमने कहां पर देखा, केवल धोलावीरा में। बाकी सब जगह जो प्लानिंग थे वहां पर 2 ही था पार्टीशन, एक सिटाडेल और एक था लोअर टाउन के बारे में, तो ये भी हमने देख लिया। और क्या पढ़ सकते हैं, और कुछ जगह का नाम, जैसे आपने लोथल देख लिया, कालीबंगन देख लिया, हड़प्पन देख लिया, मोहनजोदड़ो देख लिया, धोलावीरा देख लिया, और देख सकते हैं हम 2-3 साइट्स आप देख सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है पर कभी हो सकता है कि क्वेश्चन आ सकता है। जैसे हमने इंक पॉट, चान्हू दरो, चान्हू दरो जो जगह का नाम है, वहां पर एक स्मॉल इंक पॉट, अब देखिए प्रूफ नहीं है बट ऐसा बोला जाता है कि वो जो इंक पॉट हमें मिला, स्मॉल इंक पॉट, वो स्मॉल इंक पॉट क्या बोलता है कि ये आर्कियोलॉजिकल बोलते हैं कि इंक पॉट था। अब इसमें भी डिलेमा है कि ये है कि नहीं है, बट ये इंफॉर्मेशन मिला। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन आया है, मैच द करेक्ट
ऑब्जेक्ट दैट हैज बीन रिलेटेड टू द साइट्स। जैसे बोल सकता है कि ग्रेट बाथ हो गया कहां पर, मोहनजोदड़ो में। बोल सकता है थ्री पार्टीशन या ट्रिपल डिवीजन सिस्टम कहां होगा, आपका धोलावीरा में। और ये बोल सकता है कि जहां स्मॉल इंक पॉट मिला हो वो कौन सा जगह होगा, चानूदरो में। लोथल में क्या है, डॉकयार्ड हो गया। कालीबंगन में हमने देखिए, और एक दो तीन जगह है, मैं आपको उसको डिटेक्ट कर देता हूं, आप उसके स्पेशलिटी को क्या कर सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं। देखिए धोलावीरा हमने वो कर लिया। सुरकोटड़ा एक जगह का नाम है, यहां पर हमें हॉर्स का एविडेंस मिला। क्या मिला, हॉर्स का। अब देखिए हॉर्स कहां से आए होंगे ये भी है, क्योंकि बाकी सब सिटीज में हमें हॉर्स नहीं मिलता, हमें बुल मिलता है, आइबेक्स, ये सब का इंफॉर्मेशन हम देखेंगे सील्स में देखेंगे। बट जो हम देखते हैं कि हॉर्स का हमें इंफॉर्मेशन केवल एक जगह से मिला, वो क्या है, सुरकोटड़ा। तो ये सब जगह के हमें इंफॉर्मेशन मिला। देखिए मैंने लोथल बता दिया, चान्हू बता दिया आपको, और बनावली एक जगह का नाम है, और नोट कर लीजिए बनावली। ये क्या है, ये हरियाणा का रीजन है। और यहां पर क्या है देखिएगा, यहां पर भी वही अर्ली मैच्योर और अर्ली का एविडेंस देता है ये फेस का, सुरकोटड़ा। और यहां भी जो सिटी जैसा बाकी सब बिल्डअप था वैसा ही सिटी यहां पर भी बिल्डअप है। तो हमने क्या देख लिया, सब जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन देख लिया किसके बारे में, अपने साइट्स के बारे में। तो मैंने कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, मैंने ये भी आपको डिस्कस कर दिया। तो ये हमारा किसका बारे में हो गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन का मैंने ओरिजिन बता दिया आपको, आप देख सकते हैं। मैंने कुछ साइट्स को आपको डिस्कस कर दिया, कैसे इवोल्यूशन हुआ मैंने आपको वो भी बता दिया। और देखिए इंडिया का नाम जो इंडस, जो हम हिंदूज बोलते हैं, वो कैसे हुआ मैंने वो भी आपको क्लियर कर दिया। अब देखिए कुछ एक्सकवेशन जो अभी रिसेंटली हुए, राखागढ़ी जो क्या है आपका हरियाणा में है, तो इस जगह पे हमें अब एक्सकवेशन मिला। तो इस एक्सकवेशन से हमें कुछ डाटा मिले, ठीक है। तो जगह का नाम क्या है, राखीगढ़ी। ये क्या है, 150 किलोमीटर दिल्ली से है। और यहां पर हमने क्या देखा, हमें दो जो है अर्ली साइट्स मिले और एक क्या मिला, मेच्योर साइट्स मिला। हमने क्या किया, यहां पर जब इस साइट्स को स्टडी किया तो हमें डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स मिले। क्या मिले, आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स मैंने क्या बोला, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मैन ने बनाया हो, मॉडिफाइड किया हो, ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। अब देखिए आफ्टर 17 ईयर्स 2014 में यहां पर क्या हुआ, मतलब दोबारा से हमने रिसर्च करना शुरू किया। यहां पर बरियल्स बोल सकते हैं हम, कि कैसे लोग को मरने के बाद कैसे बरी किया जाता है। तो वहां से हमें क्या एक वो मिला, और हमने उस बरियल जो है बॉडीज है, जो स्केलेटन मिला, उससे हम उसका डीएनए स्टडी करते हैं और पता करते हैं कि क्या उसका ब्रेन क्या ऐसा, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ये आर्कियोलॉजिकल का पोर्शन है। पर हम रिसेंट जो है वो रायखागढ़ी में हमने क्या देखा, और इससे हमें क्या मिला, इंफॉर्मेशन मिला कि ये सभ्यता मतलब क्या उसका एज होगा, हम इसको क्या कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, इंडिया जब पार्टीशन हुआ तो बहुत सारी जो साइट्स के जो मेजर पोर्शन है वो कहां चला गया, आपका पाकिस्तान में, और कुछ पोर्शन कहां है, इंडिया में है। और देखिए राखीगढ़ी जो है, ये बोला जाता है कि लार्जेस्ट जो है साइट है अभी, किसका, लार्जेस्ट साइट किसका, इंडस वैली का क्या है, लार्जेस्ट साइट है। अब देखिए यूनिवर्सिटी कोई कुछ यूनिवर्सिटीज जो है, और बड़ौदा, उन्होंने भी क्या किया, एक जगह है वहां पर क्या किया, अपना एक्सकवेशन किया, और उस जगह का नाम क्या है, गोला, GOLA, गोला, ठीक है, गोला धरो। तो ये जगह का नाम इन्होंने क्या किया, यहाँ एक्सकवेशन दिया। ये स्मॉल विलेज था, यहां से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिला कि कैसे एक स्मॉल विलेज एक फोर्टिफाइड सिटी में कन्वर्ट हुआ, डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स के बारे में, इनके मेटल वर्क के बारे में कैसे ये क्या हुए, इवोल्यूशन हुआ, इसका हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। तो देखिए हम हर सिटी को तो नहीं पढ़ सकते, बहुत सारे साइट हैं, मैक्सिमम साइट हैं जो बहुत इंफॉर्मेशन देते हैं। पर इसका प्रॉब्लम क्या था कि जो इसकी स्टडी है ड्यू टू द पार्टीशन, और हमारे क्या एक्सकेवेशन बहुत ही कम साइट, ओनली 2 to 3% हमने एक्सकेवेशन ही किया, मैक्सिमम एक्सकेवेशन किया ही नहीं। तो ये सब क्या है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो अभी तक हमें पता नहीं है इस साइट्स के बारे में। पर एक सिविलाइजेशन है जो इंडियन हिस्ट्री, जो इंडियन है, हमारे कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पुरानी सभ्यता में से एक सभ्यता है। और इससे हमारे बहुत सारे जो हम देखेंगे क्वेश्चंस भी अभी आज रिसेंट में देखेंगे तो आते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। और ये पूछा जाता है कि जो ड्रेनेज पैटर्न है, इतना वेल डिफाइंड सिटी था, उस सिटी का कुछ इंपॉर्टेंस है क्या अभी प्रेजेंट सिनेरियो में, क्या हम कुछ इंफॉर्मेशन इस सिटी से या कुछ सीख सकते हैं, हम इसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा हड़प्पन सिविलाइजेशन का इंट्रोडक्शन, डिफरेंट जो साइट्स थे उसके बारे में। और एक मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि देखिए घाघर और हाकरा बेल्ट, देखिए एक रिवर था
जो हम बाद में जिसका नाम क्या बोलते हैं, सरस्वती बोलते हैं। उससे पहले उसका जब हम इसमें देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसको भी देख लेते हैं, घाघर बोल सकते हैं हम, GHAGGAR। इसको हम बाद में क्या बोलते हैं, इसको क्या नाम दे सकते हैं, हमने बोला सरस्वती रिवर। देखिए क्या था कि जो ये रिवर है, घाघर की बात करते हैं, ऐसा हुआ कि ये बाइफरकेट हुआ। बाइफरकेट मतलब दो पार्ट में डिवाइड होना। और क्या जो एब्रप्ट इट, उसके बाद उसका एब्रप्ट एंड आ गया, मतलब अचानक से क्या हुआ, वो ड्राई अप हो गया। तो देखिए जब जियोलॉजिकल में हम बोलते हैं पैलियो चैनल, क्या बोलते हैं, PALAEO चैनल। पैलियो चैनल क्या होता है, एक जियोलॉजिकल वर्ड है। हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ये रिवर है, मान लीजिए यहां से कोई रिवर ऐसे बह रहा है, वैली समझ लीजिए, रिवर का पाथ है। तो ये जो चैनल है जिससे रिवर जा रहा है, मान लीजिए इसको हम बोल सकते हैं पैलियो चैनल। ये जियोलॉजिकल वर्ड है। तो हम क्या देखेंगे, जब स्टडी किया तो हमने पैलियो चैनल्स देखे। दो पैटर्न में क्या हुआ, घाघर सिस्टम तो बाइफरकेट हुआ दो, और दोनों क्या हो गए, ड्राई अप हो गए। तो एक बाइफरकेट में हमने ये भी देखने की कोशिश की, क्या वो लूनी रिवर। लूनी रिवर क्या है, इंडिया का इनलैंड रिवर, मतलब ना तो ये बे ऑफ बंगाल में जाता है, ना तो ये अरेबियन सी में जाता है, ये लैंड पे ही क्या होता था, कहीं पर एंड हो जाएगा, इनलैंड रिवर बोलते हैं। और इन द सिस्टम, क्या ये सिस्टम जो रिवर सिस्टम है घाघर, वो डिवाइड होने के बाद क्या वो मिक्स होते हैं, कोई मर्ज हो गए इंडस में या आपका लूनी रिवर में, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है, मर्ज नहीं हुए। पर हमने क्या देखा, पैलियो चैनल, इसका जियोलॉजी में इसको पैलियो चैनल को हमने देखा, स्टडी किया, तो ये रिवर एग्जिस्ट है। क्या है, ये ड्राई अप हो गया घाघर। तो पैलियो चैनल से हमें रिवर जो है, अब क्या होगा, यहां पर यंग सेडिमेंट्री आ गए। यंग मतलब नए नए, जो उसमें हो सकता है जो पैलियो चैनल हो वो क्या हो, चेंज हो गया हो, मतलब क्या हो, चेंज हो गया ड्यू टू यंग सेडिमेंट जो इसमें आके फिलअप होने लगे। देखिए और एक चीज, और हम क्या बोल सकते हैं, हमने ये देखा जो यमुना है, यमुना ने भी जो उसका फ्लो है 3 टाइम्स चेंज किया। कैसे पता चला, मैंने पैलियो चैनल, डिफरेंट डिफरेंट पैलियो चैनल, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उस चैनल को स्टडी किया और हमने देखा कि वो 3 टाइम क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो ये जो घाघर सिस्टम था, जो घाघर हाकरा सिस्टम बोलते हैं, घाघरा रिवर की बात करते हैं, जो बाद में जब हम देखेंगे जो वैदिक कल्चर आएगा वहां पर इसका नाम सरस्वती रिवर दिया गया, जो क्या बोलते हैं, ड्राई अप हो गया। और जो सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हो, ये घाघर जो है, ये एरिया भी क्या बार बार हो सकता है कि वहां पर ड्राई अप क्यों हुआ होगा, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। ये भी हो सकता है कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो खत्म क्यों हुआ हो, ड्राइनेस के कारण। तो ड्राइनेस कैसे हुआ होगा, तो देखिए एक्चुअली हुआ ये होगा, टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं जो अर्थ के नीचे, क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स। ये जो प्लेट्स हैं अगर ये मोशन करेंगे तो इसके कारण क्या होगा, जैसे अर्थक्वेक हुआ, प्लेट्स मूवमेंट करेंगे तो क्या होता है, अर्थक्वेक जैसा सिस्टम हुआ। तो हो सकता है कि ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट्स, जब ये टेक्टोनिक प्लेट जो थे कुछ सरफेस के नीचे, वो टेक्टोनिक प्लेट्स का जो मूवमेंट हुआ हो, जिसके कारण वो एक दूसरे में जो क्रस्ट जो उनका सरफेस है वो कोलाइड हुआ हो। तो इसके कारण क्या हुआ हो, ड्यू टू टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस, जो इनका जो ये पैलियो चैनल है जहां से रिवर फ्लो करता हो, ये क्या हो गया हो, वो डिवाइड हो गया हो, या कोई इसका वाटर कोई दूसरे सिस्टम में मर्ज हो गया हो, और क्या हुआ, ये सिस्टम जो है एलिवेट कर गया हो, मतलब जो इसका चैनल है रिवर सिस्टम का, और ये ड्राइड अप हो गया होगा, हाई एलिवेट हो गया होगा। टेक्टोनिक प्लेट्स मान लीजिए प्लेट्स हैं, इसी कारण ये ऊपर उठा होगा पोर्शन, और जो ये वाटर्स है दूसरे रिवर्स में चली गए हो, और ये जो ड्रिबेट्स है, जो घाघर रिवर है, वो ड्राई अप हो गया हो। तो क्या है, ये जियोलॉजिकल पैलियो चैनल मैंने बता दिया आपको। देखिए क्या याद रखना है, ज्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, मैंने आपको समझा दिया कि डिस्टर्बेंस हुआ होगा, न्यू टेक्टोनिक प्लेट्स जो डिस्टर्बेंस होने के कारण जो ये घाघर सिस्टम है एलिवेट हुआ, ऊपर उठा होगा, और ये जो रिवर सिस्टम है वो क्या हो गया होगा, ड्राई अप हो गया होगा। तो ये जो घाघर है इसके बारे में हमने, ये रिवर सिस्टम के बारे में भी हमने थोड़ा सा पढ़ लिया। सो दिस इज ऑल about the introduction of the Harappan civilization. Now in the next lecture what we will do is we will study about the culture, economy, trade, different जो figurines है, जो उनका मेटल वर्क है, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर नेक्स्ट एक और लेक्चर लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, इसके डिक्लाइन के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू।